हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। आज मैं इतनी जल्दी दूसरा वीडियो दोस्तों, ये मेरा घर के बाहर जो मौसम है बहुत ही मस्त है और टिप 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 पानी बरस रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत मस्त सी खबर मिली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में। और अगर मैंने वो आपसे शेयर नहीं किया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आप सबके साथ। ये जो लाइन देख रहे हैं आप सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस लाइन में पूरी शायरी में तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जो मुझे मेरे दिल को छू गई, जो मेरे डीएम मतलब मेरे सब्सक्राइबर जो है, ये लाइन है, ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ये जो लाइन थी व्हाट्सएप पे एक डिवाइन मैस्कुलिन ने, जो कि मुझसे काउंसलिंग पहले ले चुके हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा कि ये देखिए मैंने मेरी डिवाइन फेमिनिन को मैसेज भेजा। हालांकि मैं ऐसे मैसेजेस को एंटरटेन नहीं करती हूँ। आई रियली स्ट्रिक्टली अवॉइड सच मैसेजेस, नो चैट्स, नो वॉइस नोट्स। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और इमरजेंसी में उन्होंने मुझसे काउंसलिंग बुक कराई। अभी सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है। वो मेरे चैनल के डिवाइन मैस्कुलिन हैं। उनको मैंने पहले भी कहा था कि आप एक रॉन्ग फीमेल, जो भी उनकी फीमेल फ्रेंड है, उसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। आपकी डिवाइन फेमिनिन कोई और है। लेकिन वो एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बिल्कुल चक्रास करते हैं, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन वो जिससे प्यार करते हैं वो उसको डिवाइन फेमिनिन समझते थे, जिसको हमारी लैंग्वेज में थर्ड पार्टी कहा जाता है, राइट। और जिसको वो फेमिनिन जो उनकी लाइफ में एज अ फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड की तरह। तो उनको मैंने कहा कि ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है, आपकी काउंटर सोल है, आपकी स्पिरिट सोल है, आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। लेकिन वो यकीन नहीं मानते थे, ठीक है। आज फिर उनकी काउंसलिंग हुई, फिर मेरी बात उनसे हुई। अब हमारे बीच में जो भी बातें हुई वो तो खैर हमने उनसे ज़िक्र किया, बातचीत हो गई। एनर्जी निकल के क्या आ रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी जो जैसे हम कहते हैं कि वो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो अपनी लाइफ में, जैसे मेरा पिछले सारे जो चैनल्स को कनेक्ट करिए आप, जब तक कि मैं चैनलिंग्स मेरी होती हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चैनलिंग्स हमेशा कनेक्ट होती हैं, चीज़ें चेंज नहीं होती हैं बार बार। तो अब तक मैंने कहा था कि वो अपनी लाइफ में अब प्रोग्रेसली आगे बढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही है। तो इन डिवाइन मैस्कुलिन से जब मैंने बात करी तो मुझे ये समझ में आया कि यस, इनकी अवेकनिंग चालू हो गई, ठीक है। इनको सोल शॉक भी मिला और इनको क्लैरिटी भी मिल रही है। अब जिससे अगर आप गौर करिए तो इन्होंने ये जो शायरी अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी थी, उसमें लिखा हुआ है, ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। डेफिनेटली ट्विंस के वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन ये किसके लिए समझ रहे हैं? ये डीएम कभी भी जानते नहीं हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन चेजर्स नहीं होते हैं, तो वो तो ये सब बातों ऐसे चैनल पर आते ही नहीं हैं या विश्वास भी नहीं करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिकॉज़ इन महाशय को भी मेरी बातें समझ में नहीं आती थी। आई ट्राइड अलॉट टू कन्विंस कि ये रिश्ता ऐसा है कि यू डोंट नीड योर पर्सन बट स्टिल यू वांट योर पर्सन। आज इन्होंने खुद ये शायरी अपनी पर्सन को डाली, लेकिन रॉन्ग पर्सन को। तो कहीं ना कहीं इनको अब ये क्लैरिटी मिल रही है कि
हाँ ये इस जर्नी पे हैं, हाँ कोई ना कोई कनेक्शन है जिस जो उनकी डिवाइन फेमिनिन है, जो भी वो मैनिफेस्ट कर रही हैं या जो भी वो प्रे करती होंगी भगवान से कि इसको समझ में आ जाए, बिल्कुल ये ट्रैक पे तो आ रहा है, मुकाम तो सही है लेकिन रास्ता गलत पकड़ रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि मेरी चैनल एनर्जी क्या है, तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ गया है डेस्टिनेशन कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, उनकी फेमिनिन कौन है उनकी, वो एक ऐसा रिश्ता अगर वो आपको नहीं चाहिए तब भी आप उस रिश्ते के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उनको वो सही जीपीआरएस नहीं मिल रहा है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि हम कहें कि ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है तो आप एक सेकंड में मान लोगे कि हाँ बस यही मेरी डीएफ है। उस चीज़ को हाँ करने में, एग्री करने में, कन्विंस होने में बहुत टाइम लगता है। डेफिनेटली डिवाइन मैसेजेस देता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी बारिश का मौसम है तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक आदमी नदी में डूब रहा है और एक दूसरे आदमी ने कहा आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो वो कहता है कि नहीं भगवान मेरी मदद करेगा। थोड़े आगे और बढ़ा तो किसी ने कहा कि आओ तो मेरी नाव में बैठ जाओ, तो वो बोलता है कि नहीं मेरा भगवान मुझे वो नाव देगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप मेरे को मदद करोगे या सीधे स्वर्ग पहुंचवाओगे? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 2 रूप में आया तो था, तुमने मुझसे मदद ही नहीं ली। राइट। इसी प्रकार से लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्या होती है डीएम को, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि जो इंसान आपके सामने खड़ा है एज योर रियल डीएफ, आप लॉजिकल माइंड के कारण से समझ ही नहीं पाते हो कि वो ही आपकी आत्मा का हिस्सा है, क्योंकि वो जो कनेक्शन होता है ये अनकंडीशनल लव वाला होता है। ठीक है, तो हमेशा जो फॉल्स ट्विन्स या जो फॉल्स ट्विन कहिए या फॉल्स पार्टनर्स कहिए या थर्ड पार्टीज़ कहें, ये इस प्रकार से हमारी लाइफ में आके बीइंग एज अ कर्मा के फॉर्म में इतना हमको कंफ्यूज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं हमारे माइंड को, कि हमको समझ में नहीं आता कि जो पर्सन हमारा सामने आत्मा का हिस्सा है, हम सामने के सामने देख नहीं पाते हैं। डेस्टिनेशन वही है, पहुंचना वही है, लेकिन हमको वो रास्ता ही खोजने में बहुत दिक्कत हो जाती है, सही जीपीआरएस मिल नहीं पाता है। तो आपके डीएम की एनर्जी यही है कि वो जान गए हैं कि हाँ देयर इज़ समवन जो उनके लिए बना है, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, बस वो एक जीपीआरएस की खोज में है और ये क्लैरिटी भी बहुत जल्दी उनको मिल जाएगी, बिकॉज़ ये तड़प, ये ज़रूरत उनके अंदर पैदा हो चुकी है कि अब बस मुझे अपने मुकाम तक पहुंचना है। बस अब उनको बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने की कोई इच्छा नहीं है। अब बस वो जल्दी से मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनका एक्चुअल में रियल डेस्टिनेशन है, और ये है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की रियल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे मैं सुबह के वीडियो का थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। एक पॉइंट मुझसे छूट गया, मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज का हर कुछ सब कुछ यहाँ पर दे दूँ। ठीक है, तो सुबह जो मैंने बातें की थी कि क्या आप कुछ बनने के लिए यहाँ आए हैं, राइट, उसी से कनेक्टेड मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मे बी वो पॉइंट छूट गया मेरा उस वीडियो में, या मे बी कि भगवान की इच्छा थी कि मैं आपसे वो बात को उसका ज़िक्र करूं, उसका एक्सटेंशन। अक्सर आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही मैम। ठीक है, और यू वोंट बिलीव बहुत से लोग की इस जर्नी पे शादी नहीं भी हो पाती है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि होती भी, बट देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न कि शायद क्योंकि ये मोक्ष की जर्नी है जहाँ आपको नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर डिवाइन हमेशा आपको एक साइड भी रख कर देता है, बिल्कुल सेव कर देता है कि आप नए कमिटमेंट्स में जाके नया कर्मा क्रिएट करके फिर उस जन्म मरण के बंधन में ना फंस जाओ। ठीक है,
अब बिलीफ सिस्टम क्या है हमारे समाज का कि शादी तो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बिल्कुल, बिकॉज़ हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, या हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको आगे कौन संभालेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है और आपको सब ये सब बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए बच्चे शादी होना ज़रूरी है। शादी होगी तभी बच्चे हो पाएंगे, तभी वो आपकी आगे की विरासत को संभाल पाएंगे, राइट। या आपको बुढ़ापे में कौन संभालेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सिर्फ बिलीफ सिस्टम है। लेट मी क्लियर योर डाउट्स, बिकॉज मैं यहाँ पर शादी के अगेंस्ट भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो तो ये चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि इसके आधार पे आप आगे डिसीजन लो। सिर्फ फिज़िकल आपका पर्पस है तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन शादी हम इसलिए करते हैं कि हमारा आगे कौन ध्यान रखेगा। डेफिनेटली भगवान से बढ़ के कोई ध्यान नहीं रखेगा। बच्चे भी बड़े होते हैं और माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आगे हमारी विरासत का ध्यान कौन रखेगा। आपकी विरासत को, आपकी प्रॉपर्टी को ध्यान देने के लिए हम एक शादी करें, कर्म बंधन में बने, पता चला वहाँ पर सास को प्रॉब्लम हो रही है, रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है, और नए नए उन्होंने हमें 4 बातें बोली, हमने उनको 4 बातें बोली, वो अपना कर्मा क्रिएट कर लिया। फिर बच्चे भी हुए, उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए वो बच्चे भी हुए और उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी को झंड बना दिया। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, वो परेशान है तो उनको देख के आप भी दुखी हो रहे हो, ठीक है ना, कि कल को वो बच्चे कैसे बन रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग सही है कि नहीं, कहीं उनको तो नहीं इनर चाइल्ड हो गया तो वो देख के आप दुखी हो, ठीक है। कहीं वो बच्चे बड़े होकर बिगड़ गए या कोई गलत काम कर दिए या उनको कुछ ऐसा कुछ हो गया कि आप ज़िंदगी में और दुखी हो गए, तो आप तो कर्म बंधन में और ज़्यादा बंध जाओगे, ठीक है। जो आपकी प्रॉपर्टी को संभालने वाले हैं उन्हीं की परेशानियों में आप इतने उलझ गए कि पर्पस भी भूल गए ज़िंदगी का अपना। और वो प्रॉपर्टी तो वैसे भी ये अर्थ, ये प्लैनेट जो है ये तो हमेशा कब तक रहेगी। ये एक ब्रह्मांड ख़त्म, अर्थ भी ख़त्म, प्रलय, आप जानते हैं, प्रलय, महाप्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, तो कुछ भी यहाँ पर हमारा नहीं है। ये प्रॉपर्टी की हमारी प्रॉपर्टी, हमारी विरासत और हमारा ये सब बिलीफ सिस्टम है। सिर्फ एक डिज़ायर है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके अंदर, आपके सर पे एक छत होनी चाहिए, आपको पेट भरने के लिए आपके पास सफिशेंट होना चाहिए। अगर आप इतने ज़्यादा संतुष्ट हो, बस भगवान से इतनी कामना करो कि हाँ भगवान, मेरे सिर पे एक छत होनी चाहिए और मेरे पेट पालने के लिए मेरे पास सफिशेंट होना चाहिए, ताकि मैं अपने बचे हुए मन को आप में लगा सकूं और बचे हुए जीवन को अपने उस सोल पर्पस पे लगा सकूं, जो मेरा मेन सोल पर्पस है, अपने कर्मा को क्लियर करना, अपने डीएनए को हील करना, अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करना। मेरा इतना भी धन ना आ जाए कि मेरा फोकस आपसे हटके, सोल पर्पस से हटके उस धन को मेंटेन करने में लग जाए, उस विरासत को मेंटेन करने में लग जाए। उस विरासत को मेंटेन करने के लिए मुझे फिर कर्म बंधन में पड़कर, फिर बच्चे करके, फिर उसमें इसी जीवन काल चक्र में मैं फंसता रहूं और मुझे कभी मोक्ष ना मिले। ये बात मैं उसमें ऐड करना चाहती थी, जो मैंने इस एनर्जी में आपको बता दिया, जो बिल्कुल डिवाइन की गाइडेंस थी कि आई मस्ट शेयर विद यू ऑल, ठीक है। हमको हिमालय में नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, अब जहाँ आप रहते हो वहीं रहना है और सब काम भी करना है। जो हमारे संबंध हैं उनके साथ ही रहना है, उनके बीच में ही रहकर अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है। बट अगर आगे आपकी मैरिज किसी कारण से नहीं होती है तो बिल्कुल दुखी मत होइए। मैरिज इज़ जस्ट अ सोसाइटी बिलीफ सिस्टम and you can create your own belief system, you can create your own conditions, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।